अगर किसी परिवार को हर महीने कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए की जरूरत है अपना घर चलाने के लिए, तो फिर युवाओं को 5,000 या फिर 8,000 रुपए के प्रति महीने के मानदेय पर नौकरी देना कितना सही है? क्या यह रोजगार का समाधान है या फिर बेरोजगारी के आंकड़ों को कम करने का एक तरीका? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ और आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए बनाए जा रहे कम मानदेय वाले पदों की। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जहां युवाओं को रोजगार तो मिलता है, लेकिन उनका वेतन बहुत ही कम होता है और अधिकतर पद ऑनरेरियम या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ पद इस प्रकार हैं, जैसे कि आशा वर्कर, उन्हें लगभग 7,000 से 8,000 के आसपास मानदेय मिलता है। वन मित्र को लगभग 10,000 रुपए के आसपास मानदेय मिलता है और पशु मित्र को लगभग 5,000 के आसपास। इनके अलावा भी कई योजनाओं में युवाओं को मानदेय या कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। इन पदों का उद्देश्य होता है स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराना और युवाओं को अवसर देना। यहां असली सवाल यह नहीं है कि ये पद जरूरी है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इन पदों पर मिलने वाला जो मानदेय है आज के जीवन यापन के खर्च के हिसाब से पर्याप्त है या फिर नहीं। अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी एक साधारण परिवार का जो मासिक खर्च है वो लगभग 20,000 से 25,000 रुपए तक प्रति महीना पहुंच ही जाता है। इसमें शामिल है राशन, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्चे और रोजमर्रा की जरूरतें। आज का युवा पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और उम्मीद करता है कि उसे ऐसा रोजगार मिलेगा जिससे वह कम से कम अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सके। लेकिन अगर पढ़ाई और मेहनत के बाद भी उसे ऐसा काम मिले जिसमें आय बुनियादी जरूरतों से भी कम हो, तो यह युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सरकार का तर्क यह भी होता है कि इन योजनाओं का उद्देश्य सरकारी स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराना है और सीमित संसाधनों में ज्यादा लोगों को अवसर देना है। कई बार यह भी कहा जाता है कि इन पदों में कुछ अतिरिक्त इंसेंटिव्स और भत्ते भी मिलते हैं जो कुल आय को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर रोजगार स्थायी और सम्मानजनक आय नहीं देता तो वह लंबे समय तक युवाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में मदद नहीं कर पाता। इसलिए सवाल उठता है, क्या हमें ऐसी रोजगार नीतियों की जरूरत है जो सिर्फ अवसर ही नहीं बल्कि सम्मानजनक आय भी सुनिश्चित करे। आखिरकार ये बहस सिर्फ वेतन की नहीं है, ये बहस है युवाओं के भविष्य की रोजगार की गुणवत्ता की और आर्थिक स्थिरता की। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में कम मानदेय वाली नौकरियों को लेकर चर्चा लगातार बढ़ रही है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या कम मानदेय वाले ये पद युवाओं के लिए अवसर है या फिर एक बड़ी चुनौती? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब